तो अपन देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 के एग्जांपल्स। देखो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 13। सबसे फर्स्ट आपको दे रखा है sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल दे रखा है 2 sin इनवर्स x। तो यानी अपने को यहाँ पे प्रूव करना है कि इसके इक्वल ये आएगा। तो देखो कैसे प्रूव करें, तो अपन ये लेके चलेंगे, इसको सोल्व करके ये दिखा देंगे कि ये आंसर आएगा। आंसर ये आना चाहिए, पता है आंसर क्या आएगा, ये आएगा। इसको कैसे सोल्व करो, ये आना चाहिए आंसर। तो देखो अपन लेके चलते हैं इसका एलएचएस पार्ट। एलएचएस पार्ट क्या है, sin इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। तो बताओ कैसे सोल्व करें इसको, क्या करें। सबसे पहले कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, नहीं होता है ना, मैंने आपको लिखा है ना, नहीं लिखा है ना। तो फिर बताओ क्या करें हम यहाँ पर। x अकेला है, इसका मतलब सेकंड मेथड वो x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखोगे, आप सबसे पहले रख के देख लो sin थीटा कि उससे सोल्व होता है नहीं होता है, तो रखो दे कितना हो जाएगा sin इनवर्स 2 sin थीटा। x की जगह पुट कर देंगे अपन 1 माइनस sin स्क्वायर sin इनवर्स 2 sin थीटा। देखो 1 माइनस sin स्क्वायर कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट कितना रहेगा यहाँ से cos थीटा। अब बताओ आप क्या करें, sin थीटा। देखो यही तो है फॉर्मूला, अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको देखते पता चल जाएगा आप क्या करना है। तो 2 sin थीटा cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है, sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा cos थीटा। इसकी जगह पर ये पुट कर सकते हैं, तो रख दो यहाँ से क्या sin 2 थीटा। और वैसे भी हमें पता है कि इधर sin इनवर्स है तो कैसे करके sin आना चाहिए, तो यहाँ से sin इनवर्स कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया इसका 2 थीटा। अब x में दे रखा है अपने को एक्सप्रेशन जो भी है, और यहाँ पे आंसर x में आ रहा है, इसका मतलब x में चेंज करना पड़ेगा अपने को। तो थीटा की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी sin इनवर्स x। तो यहाँ से रख लो आप 2 sin इनवर्स x, यहाँ से होगा। क्लियर है। सेम देखो नेक्स्ट है, इसमें आप क्या करोगे, वही देखो क्या करना है अपने को 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल टू क्या करना है इस बार 2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स लाना है ना इस बार, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से ये आ सकते हो, वैसे तो आपको पता चल गया कि यहाँ sin थीटा रख सोल्व हो रहा है, तो थोड़ा सा इसमें ये रखना है, ये और ये में इसमें ये प्रूव करना है। देखो इसके इक्वल ये लाना है, और सेम वापस से इसी के इक्वल क्या लाना है, ये 2 cos इनवर्स लाना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप ये ध्यान रखोगे कि sin इनवर्स ही ना आंसर में, तो आप यहाँ पे क्या रख लो थीटा की वैल्यू x की वैल्यू sin थीटा। यहाँ पे cos इनवर्स ही क्या है आंसर में, तो आप क्या रख लो x इक्वल cos थीटा पुट कर लो। समझ लो बात को, तो रख लो कितना आ जाएगा यहाँ से sin इनवर्स 2 cos थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, sin इनवर्स 2 cos थीटा हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। समझ लो ये कितना हो गया बताओ, ये कितना हो गया sin 2 थीटा हो गया। ऐसे है ना, जगह तो चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे जैसे आप क्लास में जगह चेंज कर सकते हो ना, sin से sin इनवर्स कैंसिल हो गया, तो 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू क्या रखनी है यहाँ से, थीटा की वैल्यू हो जाएगी cos इनवर्स x। तो ये हम पुट कर दो, तो 2 cos इनवर्स x हो गया। क्या मिल गया अपने को, RHS मिल गया। ये RHS लेके चले थे अपन, इसका मतलब क्या हो गया RHS इसके इक्वल है RHS के इक्वल, या फिर ये लाइन वापस लिख दो इसके इक्वल लिख दो। समझ गए बात को, क्लियर है। इसके बाद में आ रहा हूँ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आप कर लोगे, सॉरी एग्जांपल नंबर 4 कर लोगे। सिंपल क्या करोगे बताओ, कैसे स्टार्ट करोगे। ये देखो अपने को tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2 अपॉन 11। बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें, tan इनवर्स कैसे शुरुआत करेंगे। सबसे पहले लगाओ मेथड फर्स्ट कि हाँ फॉर्मूला लग रहा है, नहीं तो डायरेक्ट लग रहा है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो आप क्या करोगे फॉर्मूला लगा दो, क्या tan इनवर्स क्या होता है x प्लस
वाई, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इनटू y। इसको सॉल्व कर लो, ये आंसर है। क्लियर है? इसके बाद में करो फिफ्थ क्वेश्चन। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है फिफ्थ एग्जांपल। देखो क्या है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा हार्ड भी है। 1 माइनस सेकेंड। देखो इसको अपने को सोल्व करना है, तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? सिंपल। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं निकला, यूज नहीं हो रहा है, सही नहीं लगा सकते, बढ़ रहा है कोई फॉर्मूला। पहला मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा था? x की वैल्यू पुट करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे x अकेला नहीं है, वो भी लगा सकते हैं। थर्ड मेथड क्या होता है? मैंने cos को लेना, तो cos यहाँ पे होगा, c अकेला cos से तो पहले से बाहर है। हां, इसका क्या कॉमन लेंगे अपन? हां, समझ रहे हो? यहाँ से कोई लेने से कोई मतलब यहाँ पे है ही नहीं cos अपने पास, तो इसका मतलब वो भी लगा सकते हैं। tan इनवर्स में चेंज करना वो देखो अपन नहीं कर सकते, वो अपन तभी करते हैं जब इस प्रकार से मेरे पास कोई भी क्या हो नंबर पर दे रखे हो। क्लियर है? या फिर इनवर्स फंक्शन होना भी तो चाहिए, जैसे tan इनवर्स ये तो है ही, जैसे मान लो ये आ गया sin इनवर्स 1/2, इससे अपन tan इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। समझ रहे हो? इनवर्स फंक्शन भी तो होना चाहिए, उसे अपन tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, लेकिन वो भी नहीं लगा सकते। तो फिर इसका मतलब अपन करेंगे आप यहाँ पे, तो देखो थोड़ा सा इसी को एडजस्ट करना पड़ेगा फिर अपने को। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जांपल नंबर 5 है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या करना है इसमें। ध्यान दें ये अपन क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा, धीरे धीरे अपन सॉल्व करेंगे ना वैसे वैसे। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से देखो एक फॉर्मूला होता है मेरे पास cos थीटा। क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है। तो अगर एंगल यहाँ पे कितना है? थीटा ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल हाफ हो जाएगा। हाँ, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर थीटा बाय 2 ये हो जाएगा। तो cos थीटा ये दे रखा है मेरे को, या cos x दे रखा है, तो x की फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2 ये हो गया यहाँ तक। अब एंगल किस में आ गया इस बार? x बाय 2 में हाफ एंगल आ गया, तो इस नीचे वाला को भी हाफ एंगल में अपने को लिखना पड़ेगा, तभी है ना कुछ कैंसिल होकर कुछ आ सकता है। तो देखो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, देखो 1 को लिखेंगे अपन यहाँ पे क्या? cos स्क्वायर x बाय 2 प्लस sin स्क्वायर x बाय 2 ऐसा लिखेंगे। ये क्यों लिख रहे हैं देखो अभी आपको पता चलेगा कि अपन ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही है? ये प्रोसेस ऐसा करना है, करनी पड़ेगी। तो 1 की जगह लिख सकता हूँ, देखो एंगल तो सेम होना चाहिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एंगल सेम है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 के इक्वल ये लिख सकता है अपन, लिख सकता है। फिर देखो माइनस, अब एंगल सभी हाफ आ रहे हैं ना, तो इसको भी हाफ में चेंज करोगे, तो sin x को कैसे लिख सकता हूँ मैं? बताओ, हाफ एंगल की फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? जल्दी बताओ। sin थीटा बाय 2। तो sin अगर अपने पास यहाँ पे थीटा है तो एंगल हाफ हो जाएगा sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। तो sin थीटा की जगह ये रख लूंगा मैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय ये हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? सभी को ऊपर ने हाफ एंगल में चेंज कर दिया जितने भी मेरे पास थे वहाँ। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे cos पहले है ना, तो यहाँ पे cos लिखना पड़ेगा, ऐसे मत लिखना ना sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस cos स्क्वायर x बाय 2। फिर अपने को थोड़ा जैसे नीचे चल के चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इससे अच्छा अपन पहले लिख लेते हैं इसको ऐसा। सही है? अब देखो क्या होगा यहाँ से, देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, देखो कैसा फॉर्मूला बन रहा है? सिंपल फॉर्मूला बन रहा है। कैसे बन रहा है बताओ? a प्लस b का a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इनको तो आगे पीछे कैसे तो लिख सकता है, इससे तो वो है नहीं कि, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताओ किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अरे देखो इसको अपन क्लोज करके ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ओपन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। क्लियर है? तो ये दे रखा है, ये लिख लो। ये लिखने से देखो फायदा क्या होगा, देखो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर। अब देखो जैसे जैसे पॉसिबिलिटी है कि अपन क्या करें, तो वैसे वैसे अपन काम कर रहे हैं देख देख के कि हाँ इसमें अब ये लगा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। सही है?
वही काम कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2 होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? अब बताओ ऊपर वाला और ये कैंसिल हो सकता है क्या? कैंसिल होगा तो कैसे होगा? सोचो थोड़ा सा देखो। अरे हो सकता है ना, कैसे लग रहा है ना डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब और तो क्या करें यहाँ पे, तो आप देखा लो सोचा करो इसमें और क्या कर सकते हैं अपन। सही है, क्योंकि अब वो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि एक बार नीचे से कैंसिल हो जाएगा। हाँ, इस वजह से पता चल गया कि हाँ ये लगा लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, ऊपर तो लिख सकते हैं इसको अपन क्या, या यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लिख दोगे आप क्या? इसी को मैं लगा देता हूँ कौन सा फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला लगा देता हूँ। तो क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, ये लगा देते हैं अपने यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा cos x/2 माइनस sin x/2, ये हो गया। देखो इतने यहाँ पे पावर 2 है तो एक पावर से ये कैंसिल हो जाएगी, इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचाएगा cos x/2 प्लस sin x/2, नीचे क्या बचाएगा cos x/2 माइनस sin x/2। एक पावर तो ये कैंसिल हो जाएगी इसकी, यहाँ से एक पावर बच गई नीचे, ऐसा है। बताओ अब भी सोल्व नहीं हुआ ये तो। बताओ आप क्या करें, अब भी सोल्व नहीं हुआ। देखो अपना मेन पर्पज क्या होता है इस जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उनमें, बताओ क्या पर्पज होता है? मेन जो अपना टारगेट होता है वो क्या होता है, कैसे भी करके बाहर वाले को भगाना है यहाँ से, इस tan इनवर्स को। इसको अपन तभी भगा सकते हैं, तभी हटा सकते हैं जब अंदर क्या हो किसी फॉर्म में पड़े, पूरा tan की फॉर्म में पड़े, तभी तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि कैसे भी करके इसको इसमें बदलना पड़ेगा tan में। तो बताओ tan में बदलने का क्या उपाय है? cos कॉमन लो तभी बन सकता है। अब ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट बदल दिया, तो अब क्या करना पड़ेगा, cos यहाँ से क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। वापस से देखो ऐसे समझ सकते हो, यहाँ से वापस से नया क्वेश्चन चालू है अगर देखें तो। वापस से अगर ऐसा हो तो क्या करें कि पहला मेथड वो नहीं लगा सकते, फॉर्मूला नहीं बना, सेकंड मेथड नहीं लगा सकते, थर्ड मेथड लगा सकते हैं, cos कॉमन ले लो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, cos कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स। देखो यहाँ से जैसे cos कॉमन लेने का मतलब क्या बताया मैंने, cos से डिवाइड कर दो, ऐसे समझ लो। तो cos x/2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 1, ये तो है गया cos x/2 बाहर ले रहे हैं पर, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, यहाँ पे जैसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा tan x/2 sin x/2 और cos x/2 आ जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा tan x/2 हो जाएगा। आ जाओ फिर नीचे, वापस से नीचे वाले में से कॉमन ले लो, ये आ गया तो कितना आ गया यहाँ से 1 आ गया माइनस यहाँ पे कितना आ गया tan x/2, वापस से कॉमन ले लिया ना अपन ने यहाँ से, तो डिवाइड दे दिया यहाँ पे, तो ये तो कैंसिल हो गया। देखो क्या बन गया tan इनवर्स 1 प्लस, देखो ये अपन ने अभी क्वेश्चन किया था वैसे फॉर्मेट बन गया वापस से वही बन गया। अब बताओ अब क्या करें, क्या करें? देखो वापस से वही बन गया, कैसे न कैसे करके इसको tan की फॉर्म में बदलना, मतलब tan आना चाहिए अकेला बाहर। ऐसा नहीं कि यहाँ पे tan दिख रहा है यहाँ पे tan दिख रहा है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। tan होना चाहिए अकेला बाहर होना चाहिए। तो कैसे न कैसे करके बनाते हैं, तो इसको देखो चेंज करते हैं, वही सर्जरी करते हैं सी पर। देखो वापस से क्या करते हैं, 1 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ tan पाई चेंज नहीं किया पर इसको बस ये रूप चेंज किया है, 1 कैसे लिख सकता है tan पाई, इसकी वैल्यू बनी है प्लस tan x/2, ऐसे कैसे करेंगे डिवाइड बाय 1 ऐसा कैसा माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो tan पाई से इनटू tan x/2। ये फॉर्मूला हो गया किसका, इसका फॉर्मूला हो गया देखो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यानी इस फॉर्मूले में बढ़ाने के लिए, यानी ऐसी फॉर्मेट अपन बनाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे लिख रहे हैं कि वो उस फॉर्मूले की फॉर्मेट बन जाए। उससे अपन क्या लिख देंगे, समझ रहे हो ना कौन सा फॉर्मूला बन गया यहाँ से tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस है ना ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा tan a tan b।
अगर ये आ जाता है इसका मतलब क्या होगा, ये फॉर्मूला किसका होता है tan a प्लस b का। तो इस फॉर्मेट को बनाने के लिए देखो, इस फॉर्मेट में ये फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या क्या चाहिए, यहाँ पे भी होना चाहिए tan a, यहाँ पे tan भी होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। तो उस फॉर्मेट बनाने के लिए अपन ये tan पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करवाया यहाँ पे कि नीचे tan होना चाहिए तो tan हो गया, ऊपर अपने पास यहाँ होना चाहिए tan a, तो tan a लिख दिया अपने मन को, ऐसे tan की फॉर्म में लिख दिया। इस वजह से इस फॉर्मेट में बनाने के लिए अपन इसको ऐसा लिखा है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कितना, tan फॉर्मूला में गया ना ये tan a प्लस b वाला, तो tan a की वैल्यू कितनी है यहाँ से पाई बाय 4 प्लस tan b की वैल्यू क्या है x बाय 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया तो कितना आ गया आंसर पाई बाय 4 प्लस x बाय 2, ये आंसर क्लियर है। तो वापस से एक बार देख लो क्या करना है आपको। tan इनवर्स ये है, अब आप देखो ये ऐसा क्यों किया अपन ने कि लास्ट में कैसे करके देखो जैसे बनेगा tan इनवर्स, इसको पूरे tan की फॉर्म में लिखेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अगर ऐसी प्रोसेस अगर फॉलो नहीं करते ना अपन तो फिर ये अंदर आना ये tan नहीं बन पाता अपने पास में, यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे ये tan नहीं बन पाता। इस वजह से ये प्रोसेस अपने को फॉलो करनी पड़ेगी। अगर इसका दूसरा मेथड है वो मैं आपको बता दूंगा अभी, पहले एक बार इसको समझ लो और मेरे हिसाब से ये मेथड थोड़ा सा आप ध्यान रख लोगे तो सही है, वो मेथड थोड़ा सा अलग है। वापस देख लो क्वेश्चंस को, आपको इस क्वेश्चन को रख के लेना कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से करना पड़ेगा अपने को, सही है। एक क्वेश्चन तो देख सकते हो एक चैप्टर में cos x को लिखना पड़ेगा ऐसा cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin स्क्वायर x बाय 2, कैसे लिखा cos 2x बाय 4 फॉर्मूला से आप एंगल वाला लगा दिया यहाँ से। सेम यहाँ से 1 की जगह पर रखिए यहाँ पे cos स्क्वायर x बाय 2 sin स्क्वायर x बाय 2 माइनस sin x की जगह यहाँ पे एंगल वाला लगा दिया 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, अच्छा यहाँ पे ठीक दिया गया, यहाँ पे x रहेगा, सही है। अब देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा लिया तो a प्लस b a माइनस b हो गया। नीचे क्या बढ़ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकता है बंद फॉर्म में क्लोज करके लिख सकता है ना, क्लोज फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी a माइनस b होल स्क्वायर, ये तो हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 लिख लिया। इसकी देखो यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब दो बार से एक बार कैंसिल हो गया तो नीचे एक बार वापस से बच गया हमारे पास ये। अब ये आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करें तो वापस से वही देखना पड़ेगा कि यहाँ से cos कॉमन ले सकता है, तो cos कॉमन ले लिया और cos कॉमन लेने के बाद में क्या हो गया, यहाँ से cos कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करें देखो, अब अपन ने अभी एक क्वेश्चन किया था तो या फिर ऐसे समझ लो कि tan इनवर्स बाहर है तो इसे कैसे tan की फॉर्म में बनाना है अपन, क्लियर है। तो tan की फॉर्म में बनाने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, tan इनवर्स यहाँ से इसको चेंज करना पड़ेगा, 1 को अपन लिखेंगे tan पाई बाय 4 लिख देंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। क्यों करवाया पता चल गया क्योंकि अपने पास फॉर्मूला इसी टाइप इसी फॉर्मेट में होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। अब यहाँ पे अगर देखें तो देखो tan a अपने पास नहीं है, tan की फॉर्म है ही नहीं यहाँ पे, इस वजह से ऐसे इसको ऐसा लिख दिया अपन ने, फॉर्मूला बन गया tan a प्लस b का, तो ये रहा a ये रहा b, ऐसे कर दिया tan से tan प्लस कैंसिल हो गया, यहाँ से समझ रहे हो क्लियर है। देखो इसका सेकंड मेथड में मैं आपको बता देता हूँ क्या है, जो आपको इजी लगे याद रखने में आसान हो वो करना है। देखो tan इनवर्स ध्यान देना, cos x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cos x इक्वल होता है मेरे पास sin पाई बाय 2 माइनस x, sin पाई बाय 2 माइनस x को मैं cos x लिख सकता हूँ। यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ देख लो, क्वाड्रेंट के हिसाब से देखते हैं वैसा। पहले देखो sin यानी चिन्ह देखो कि चिन्ह प्लस आएगा या माइनस आएगा। sin यहाँ पे कितना पाई बाय 2 कहाँ पे होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे 0 यहाँ पे पाई बाय 2, पाई बाय 2 में से कुछ कम करना, x का मतलब कुछ कम करना, कौन से में आ गए इसमें आ गए, इसमें अपने को पता है सभी साइन सभी जो फंक्शन होता है उसका किसका साइन लगता है प्लस का, ऑल साइन ऑल जो फंक्शन होते हैं वो सभी कैसे होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव, तो इसका मतलब चिन्ह तो इसका आएगा प्लस का आएगा, तो लगाने की आवश्यकता नहीं प्लस। अब देखो फंक्शन चेंज होगा नहीं होगा, तो मैंने क्या बताया था पाई बाय 2 फंक्शन हमेशा क्या होता है चेंज होता है, चेंज का मतलब साइन किसमें चेंज होगा cos में चेंज हो गया, ये पाई बाय 2 ऐसे हट गया माइनस हट गया, कितना आ गया यहाँ से, तो cos x को ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकता है। तो अपन क्या करेंगे इसको ऐसा लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से sin पाई बाय 2 माइनस x आ गया डिवाइड बाय, देखो यहाँ पे क्या करूँगा 1 माइनस, इसको भी मैं क्या करूँगा इसको मैं देखो cos की फॉर्म में चेंज कर देता हूँ,
जैसे साइन जैसे हो गया ना, अरे जैसे ऐसे मान लो साइन एक्स है, इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ, और cos एक्स है उसको क्या लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। वापस से कोई इसी तरीके से देखेंगे, वापस से ये आ जाएगा अपने पास, ये साइन एक्स को ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या लिख देंगे cos पाई बाई 2 माइनस कितना लिख देंगे एक्स लिख देंगे। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना, नीचे फॉर्मूला बन रहा है, इसको आप कैसे समझो, थीटा एक बार है 1 माइनस cos थीटा, सही है, वैल्यू है तो ऐसे मान लो थीटा है, 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला लगा डायरेक्ट, किसका 1 माइनस cos थीटा किसका फॉर्मूला होता है 2, अगर माइनस आ जाता है इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ पे थीटा बाई हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला है देखा जाए तो 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, क्या होता है sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा का एंगल हाफ कर दिया, यहाँ पे थीटा का एंगल हाफ कर दिया, समझ गए क्या? तो ये फॉर्मूला मिल गया, तो ये लगा दो आप, क्या हो जाएगा यहाँ से 2 sin स्क्वायर थीटा बाई हो गया। अब देखो अगर अपन ने यहाँ पे एंगल थीटा बाई 2 में चेंज कर दिया, थीटा की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी ना, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये है क्या, तो पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन ऐसा लिखना पड़ेगा। इसके बाद में देखो अब यहाँ पे क्या एंगल हाफ अपन ने ले लिया ना, एंगल हाफ ले लिया, थीटा बाई 2 में आ गया ना पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, तो इससे भी अपने को हाफ एंगल में लिखना पड़ेगा। तो साइन ऐसे समझ लो ये कितना थीटा है, तो साइन थीटा को हाफ एंगल कैसे लिखते हैं, देखो साइन 2 थीटा इक्वल कितना होता है 2 sin थीटा cos थीटा, यही होता है। तो इसे हाफ एंगल में कैसे लिखते हैं sin थीटा, यहाँ पे थीटा है तो कितना हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई, अब थीटा की जगह कितना है यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी इसमें क्या कर दो आप पाई बाई 2 माइनस एक्स रख दो सही जगह, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 sin, ध्यान दे लेना, पाई बाई 2 माइनस एक्स, नीचे 2 ऊपर लगा दें, क्यों लगा रहे पता चल गया, ये से ये है थीटा, थीटा अपॉन 2 लेना पड़ेगा, तो थीटा अपॉन 2 कितना आ गया आगे cos पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन माइनस एक्स अपॉन, समझ गए, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचा tan इनवर्स, ऊपर तो बच गया अपने पास क्या cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, या ऐसे कर लो इस 2 को ना डिवाइड कर लो आप अलग अलग, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पाई बाई 4 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x बाई 2 आ जाएगा, समझ गए क्या? अलग अलग डिवाइड करेंगे इसको, इसमें भी डिवाइड देंगे, इसमें भी देंगे, तो आ जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे x बाई 2 आ जाएगा, क्लियर है? इसके बाद नीचे कितना बच गया sin, इसको भी चेंज करो, पाई बाई 4 माइनस कितना हो गया x बाई, बताओ cos x अपॉन sin x, ऐसे समझो cos थीटा अपॉन sin थीटा कितना होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा तो होता है, तो यहाँ पे अपन क्या लिख लेंगे इसको tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये cot पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। अब ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ तक तो ऐसे करना पड़ेगा अपने को, किससे फॉर्मूला लगा के ये हो गया सॉल्व यहाँ तक। अब क्या होता है, मैं अपना जो टारगेट होता है क्या इसको हटाना, ये तभी हट सकता है जब अंदर क्या हो tan हो। अब ये अंदर tan नहीं है तो अपन इसे tan की फॉर्म में जबरदस्ती बदल सकते हैं, सही है, कर सकते हैं जबरदस्ती इसको क्या पर tan की फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे बताओ, देखो क्या कि tan थीटा होता है ना, उसको आप लिख सकते हो क्या cot थीटा cot पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो पाई बाई 2 यहाँ पे पाई बाई 2 से कुछ कम किया, इसमें आ गया, इसमें आते हैं सभी प्लस को प्लस आ जाएगा, साइन प्लस का आ गया, कोट पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 का मतलब चेंज होता है इसमें, पाई बाई 2 चेंज होगा मतलब tan कोट किसमें चेंज होगा tan आ गया, यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, समझ रहे हो आप? और अगर मैं बोलूं कि कोट थीटा को अपन लिख सकते हैं कैसे tan पाई बाई 2 माइनस ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है? तो अपने को तो कोट से tan में जाना है, तो ये फॉर्मूला लगा लो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना पाई बाई 2 में से थीटा माइनस करना है, तो इसको मान लो आप एक बार थीटा, तो पाई बाई 2 तो लिख लो माइनस क्या करना है थीटा, थीटा कितना है पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई, यही तो है थीटा। अब इसको माइनस को अंदर भेज दो, तो ये तो हो गया देखो माइनस का, और ये किसका हो गया प्लस का, तो देखो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, हो ही जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास पाई बाई 4 आ जाएगा, कर लेना आप एलसीएम दोनों का लोगे तो
फिर क्या आएगा प्लस एक्स बाई, मतलब यही आंसर आता है कि पहले सेम आया था। तो इसका मतलब कोई सा भी मेथड जो आपको सही लगे उससे कर लेना। इसको वापस से समझ लेना एक बार। अब इसमें आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि कोस को अपने को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, साइन के रूप में ऐसे लिखते हैं इसको अपना। हाँ, तो जो वो फर्स्ट वाला मेथड अच्छा लगे आपको वो इजीली उससे कर लेना, वरना इससे कर लेना। एक बार आपको समझ लो, cos x को अपन लिखते हैं कैसे, sin पाई बाई 2 माइनस x। सही है, ऐसा चेंज कर सकते हैं अपन साइन के फॉर्म में। क्लियर है। और सेम इसको अपन ने क्या किया, 1 माइनस यहाँ पे sin थीटा था तो sin थीटा को अपन cos के फॉर्म में चेंज कर दिया। नीचे बन गया फॉर्मूला 1 माइनस cos थीटा वाला, तो 1 माइनस cos थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये थीटा है, ये पूरा है। ऊपर भी अपन अगर थीटा बाई 2 में यहाँ पे भी ले लिया तो ऊपर भी यहाँ पे लेना पड़ेगा। sin थीटा को यहाँ पे भी लिखता है 2 sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। एक से कैंसिल हो गया, ये आ गया, ये बन गया अपने पास कोट बन गया। कोट बनता ही अपने बताया क्या, अपने को तो tan चाहिए, यहाँ पे tan इनवर्स से tan तभी हटेगा। तो tan चाहिए तो tan बनाने के लिए ये फॉर्मूला बताइए क्या कि tan को आप लिख सकते हो क्या, इसको कोट को लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये किया अपन, ये पाई बाई 2 है, ये पूरा क्या था थीटा था, तो ये थीटा लिख दिया, माइनस 15 भेज दिया, तो ये हो गया कैंसिल करके ऐसे पड़ा। क्लियर है। तो ये दे रखे हैं, देखिए ना इसमें इसके बाद में देखो और एग्जांपल 6 वाला। तो 6 वाला बताओ, देखो एग्जांपल नंबर 6 है कोट इनवर्स रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1। सोल्व करना है तो बताओ आप क्या रखोगे, यहाँ पे क्या रखोगे आप, x की वैल्यू वो रखो जिससे सोल्व हो जाए। तो देखो अपन रखते हैं सबसे पहले साइन, रख के देखते हैं। लेकिन साइन स्क्वायर माइनस 1 कोई फॉर्मूला नहीं होता, वापस अगर कोस होगा तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सेक रख के देख लो। तो अपने को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अपने को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला बन जाता है क्या बन जाता है, tan स्क्वायर थीटा। तो आप रख लो यहाँ पे x इक्वल कितना सेक थीटा रख सकते हैं ना, क्यों रखा पता चल गया, ये क्यों रखा। तो 1 अपॉन कितना हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया 1 हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो गया यहाँ से cot स्क्वायर 1 अपॉन tan थीटा हो गया ना। ये ऐसे था रूट था, ये स्क्वायर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, थीटा आ गया अपने पास 1 अपॉन tan थीटा। पर क्या जानते हैं कितना होता है cot थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से बच गया थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपको सेक इनवर्स पता चल गया क्या रखना है क्या नहीं रखना है। और देखो वैसे भी कौन सा मेथड काम में लेना था अपने को आपसे कहला, इसका मतलब इसकी रिपोर्ट करना सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद में 7th आप लोग कर लोगे। 7th कैसे करोगे, देखो बुक वाला तरीका तो आप यूज लेना मत, डायरेक्ट ही बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे देखो बुक वाला तरीका भी बिल्कुल आसान है। तो इसको इसने ऐसा सोल्व किया है। तो देखो मैं इसका दूसरा मेथड बता देता हूँ, है ना, बिल्कुल आसान मेथड है, उसी से अपन सोल्व करेंगे इसको। एक ही तरीके से चलेंगे अपन कि अपने को दिक्कत नहीं है कहीं पे। tan इनवर्स कितना है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, देख लेना क्या है अपना क्या मेथड था। सबसे पहले कैसे सोल्व करें, सबसे पहला मेथड क्या था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट कौन सा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लग रहा है ना, या ऐसे समझ लो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लग रहा है। क्या होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a, ये फॉर्मूला होता है। तो ये लगाओ आप यहाँ क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस कितना हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a b, ये हो गया और b हो गया 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। अब क्या करें बताओ, जल्दी से बताओ तो क्या करें, एलसीएम। ये ध्यान रखा करो प्लस आ जाए या माइनस आ जाए और नीचे अपने पास क्या हो कोई नंबर, तो हमेशा क्या करना है आपको एलसीएम लेना है। क्लियर है। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ से एलसीएम क्या जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है तो डायरेक्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 1 माइनस x स्क्वायर प्लस कितना हो गया यहाँ से 2x हो गया। एलसीएम तो आता ही है
यहाँ पे वापस से नीचे एक्स नहीं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स कितना हो गया यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, देखो नीचे वाला कैंसिल हो गया। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से, एक बार देखो यहाँ पे देखने वाला आ जाएगा, एक्स आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर। तो ये आप रख लो यहाँ पे tan इनवर्स कितना हो गया, देखो इसको सोल्व किया तो ये आया और नीचे वाले को किया तो ये आया, तो यहाँ से x प्लस 2x कितना हो गया 3x माइनस कितना है x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस अच्छा माइनस आ जाएगा। हाँ तो देखो अपने को क्या लाना था आंसर, देखो ये लाना था क्या, तो अपन LHS लेके चले थे और अपने को RHS मिल गई, राइट हैंड साइड मिल गई ना, तो अपन लिख सकते हैं क्या यहाँ से LHS कितना है RHS कितना है, वापस से ये लाइन वापस उठाएंगे तो समझ गए क्या बताओ, बिल्कुल आसान तरीका है, वही एक ही मेथड से चल रहे हैं अपन, फोन ना लगा टेलीफोन ना लगाओ। इसके बाद में ऐड देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बताओ कैसे आसान है। ऐड द एग्जांपल cos sec इनवर्स x प्लस cos sec इनवर्स x, बताओ कैसे सॉल्व करें इसे। अपने को क्या पता है cos sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल कितना होता है, आगे इसको कैसे लिख सकते हैं ना, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ से π/2, तो इसकी वैल्यू अपन रख दी π/2, इसकी पूरी वैल्यू होगी π/2, तो cos π/2 अपन जानते हैं cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्लियर है, तो ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद अपन नेक्स्ट टर्म से स्टार्ट करते हैं आगे।